हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 16 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टैबुलर फॉर्म। इसके नाम को ही अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। देखो, ये कह रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टैबुलर फॉर्म। प्रेजेंटेशन को मतलब क्या है कि जो हमारा डेटा है ना उसको प्रेजेंट करना है टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म का मतलब हो रहा है एक तरह से टेबल में। तो ये होता है क्या, इसका यूज क्या है? इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। अगर हम लोग सिंपल से एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं समझने के लिए, तो भाई देखो, जो मैच होता है ना, मैच इंडिया पाकिस्तान मैच जो होने वाला है, और जो इंडिया के मैच होते हैं, तो वो जो डेटा होता है, मान लो इंडिया ने स्कोर कर दिया 300 रन, ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इंडिया ने कितना स्कोर किया है, किस प्लेयर ने कितने रन बनाए हैं। तो उसको बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं टैबुलर फॉर्म। मतलब एक टेबल में अलग प्लेयर का नाम होता है, उसमें लिखते हैं कि कितने उसने रन बनाए हैं, कितने रन, कितने 4 रन बना के आए हैं, 6 रन मार के आए हैं, या फिर सिंगल डबल लेके आए हैं, ये सब होता है ना। और या फिर बॉलर की बात करें तो उसने कितने ओवर फेंके हैं, कितने विकेट लिए हैं, कितने रन वो खाया हुआ है। तो ये सब हम लोग को रिप्रेजेंट हो जाता है टैबुलर फॉर्म में। बस यही सब चीज हमें करना है अपने इस क्वेश्चन में। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। तो देखो, सबसे पहले करना क्या है, तुम्हें इसका पूरा इंट्रो पढ़ लेना है, ठीक है। 5 से 10 मिनट लगेगा पढ़ने में। अगर ये इंट्रो कर लोगे तो आपको क्वेश्चन 1 to 4 आपको इजीली खुद से कर ले जाओगे, ठीक है। तो 1 to 4 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 1 to 4 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सारे हमारे थ्योरेटिकल हैं। तो आप इसको अगर पढ़ लोगे तो ये कर ले जाओ। अगर कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर रिकॉर्डेड एस अंडर ABO। ये हमारे ब्लड ग्रुप है जो 30 स्टूडेंट से लिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो है वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें क्या करना है कि इसको ना रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इस डेटा को। दूसरा कह रहा है फाइंड आउट विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दिस स्टूडेंट। अब हमें ये बताना है कौन सा कॉमन है ब्लड ग्रुप और कौन सा रेयरेस्ट है। तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होगा, इसको समझ लो, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया है ना, इसको रिप्रेजेंट करना है टेबल में। तो टेबल हमें बना लेनी है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लड ग्रुप। क्या कह रहा है, द ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप हमें दिया गया ना, तो ये ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? देखो, एक ए है, एक बी है, एक ओ है, फिर AB है। इनके अलावा कोई ब्लड ग्रुप है? नहीं है। तो देखो, हम लोग क्या करने वाले, टेबल बनाने वाले हैं। समझना ध्यान से। जो हमारी टेबल होगी ना, कुछ इस तरह से दिखेगी। देखो, ये होगा ब्लड ग्रुप, जहां पर हम लोग अपने ब्लड ग्रुप लिखेंगे। हमारे पास टोटल सिर्फ 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। एक A है, एक B है, एक O है, एक AB है, ठीक है। बस यही ब्लड ग्रुप है। अब देखो, फिर बाद में हम लोग दूसरा लिखेंगे टेलीमार्क। टेलीमार्क क्या है ये अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। फिर बाद में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ए ग्रुप के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, बी ग्रुप के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और ओ ग्रुप के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और AB ग्रुप के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो टेबल बनाना तो आ ही गया होगा। तो चलो, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, AOBO ये सब दिया ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे ये समझो। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ, A है ना, ये A है, ये हमारा क्या ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप A है, मतलब हमने यहाँ पर टेलीमार्क में 1 कर दिया। देखो, बचपन में हम लोग क्या करते थे, बचपन में अगर कुछ प्लस माइनस करते थे तो कुछ इस तरह से करते थे, 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, 4 डंडी, 5 डंडी, ऐसे करते ना ये सब। तो बस यही होता है टेलीमार्क, ठीक है। बस इसका एक रूल होता है कि हमें सिर्फ 4 ऐसे खींचने हैं, और जो 5वां होगा वो ऐसे कट कर देना है, बस। फिर जैसे 10 लिखना हो तो 4 ऐसे हमने खींचे, और यहाँ पर 5वां ऐसे कर दिया, तो 5 5 ये 10 हो गया। ये होता है इसका रूल। तो यहाँ पर A हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास B आ रहा है, तो यहाँ पर हमने B में 1 डंडी कर दिया ऐसे, ठीक है। फिर हमारे पास O 2 बार O आ रहा है, तो हमने O में 2 बार ऐसे लिख दिया। क्लियर है इतनी बात? फिर हमारे पास क्या आ रहा है, AB आ रहा है, तो हमने AB में 1 ऐसे कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, O आ रहा है, फिर यहाँ पर हमने O में फिर से 1 डंडी ऐसे खींच दिया। फिर आया हमारे पास A आया है, तो फिर हमने A में ऐसे कर दिया। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, O आ रहा है, फिर हमने O में भी ऐसे एक बार कर दिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर O के बाद आ रहा है A, फिर आ रहा है B। A हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास B आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? B के बाद आ रहा है OB, तो यहाँ पर O में डंडी खींच देंगे। अब देखो इसमें 4 हो गए, ठीक है। जो 5वां होगा वो ऐसे कट करेगा, ठीक है। और O के बाद हमारे पास क्या आ रहा था, B आ रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, B कर दिया। B हमारे पास यहाँ पर है, B हो गया। अब A है, फिर O है, फिर A में 1 किया, और O में फिर से हमने 2 यहाँ पर ऐसे खींच दिए।
अब फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है ए बी, ये है हमारे पास ए यहाँ से कट कर जाएगा, फिर ए बी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद है ओ ए, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए। क्लियर है इतनी बार। अब इसके आगे देखो यहाँ पर डबल ओ है ना, तो 2 बार ओ कर दो, एक यहाँ कट हो गया। क्लियर है इतनी बार। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ रहा ए बी, ये ए बी में एक डंडी खिंच जाएगी, बी में एक और डंडी आ जाएगी। फिर इसके बाद ए ओ है, ए में एक डंडी यहाँ आ जाएगी, ओ में एक डंडी फिर से यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर बी ए बी ओ, अब देखो यहाँ पर बी है, बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बी फिर ए, बी के बाद ए फिर से बी ओ, बी फिर ये हो जाएगा ओ। क्लियर है इतनी बात। तो ये हो गई हमारी टैली मार्क। कुछ इस तरह से हमें टैली मार्क करनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। देखो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5वीं कट गई, 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है। अब बी में आ जाओ तो कितने हो गए, ये 5 है, एक ये 6 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ओ में आ जाओ तो 5 5 10 और 2 क्या हो गया, 12 हो गया। अब इसको यहाँ पर आओ तो यहाँ पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। ठीक है। अब देखो ये क्या है, 9 6 12 3। अब इसको ऐड करो और ऐड करने में आएगा 30। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 9 है, 9 में हमने 6 ऐड कर दिया तो 15 हो गया। 15 में हमने क्या कर दिया, 12 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, 27 हो गया। 27 में 3 कर दिया तो हमारे पास क्या मिल गया, हमको मिल जाएगा यहाँ पर 30। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, हमारे पास 30 थे और हमने यहाँ पर कर लिए 30। ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब तो हमने अभी क्या किया हुआ है, इसका पहला वाला पार्ट सिर्फ सॉल्व किया। अब इसका दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है फाइंड आउट विच इज द मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन का मतलब ये हो रहा है कि ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप इसमें। तो सबसे जो ज्यादा ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास है 12। और 12 कौन वाला है, 12 है हमारे पास ओ। कौन सा है हमारे पास, ओ। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो ए बी है, सॉरी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो ओ है। हाँ, यहाँ पर लिखा हमने ओ। ठीक है। इज द मोस्ट कॉमन। ओके, मोस्ट कॉमन। अब यहाँ पर ये भी तो पूछा है कि रेयर कौन सा, तो रेयर में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे कम कौन सा है। रेयर का मतलब हो रहा है सबसे कम, तो रेयर हमारे पास क्या, ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज द रेयर, ए बी इज द रेयर, रेयरेस्ट। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। बहुत इजी है ये क्वेश्चन नंबर। अब इसी तरह के सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, बस टैली मार्क बना देना, उसे काउंट करके लिख देना, और इसके अलावा कुछ है नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6, 3 coins are tossed 30 times, each time the number of heads occurring was noted down as follows। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 कह रहा है कि यार भाई 3 कॉइन लिए गए, ठीक है, और 3 कॉइन को 30 बार उछाल दिया गया, और 3 बार उछालने के बाद देखा गया कि सिर्फ हेड कितनी बार आया है, सिर्फ हेड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना ये डेटा दिया हुआ है, कभी हेड हमारा 0 मतलब एक बार भी नहीं आया, कभी 1 बार आया, कभी 2 बार आया, कभी 3 बार आया। 3 बार से ज्यादा नहीं आया और 0 आया है, ना, मतलब सबसे कम 0 और सबसे ज्यादा 3, है ना, यही है। अब इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो जो हमारी टेबल होगी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगी। तो ध्यान देना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन 6 की जो टेबल है ये है। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ हेड्स, सिर्फ यहाँ पर देखा क्या गया है, नंबर ऑफ हेड देखा गया है ना, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें सिर्फ हेड ही चेक हो रहा था। फिर यहाँ पर टेली मार्क किया, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आया है। अब जो करने का तरीका होगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करें कि जो हमारा 0 है वो कितनी बार आया है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन देखो जो 6 है ना, इसमें हम लोग 0 फाइंड करो कितनी बार आया। तो 0 देखोगे तो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 हो गया। 6 बार 0 आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेली मार्क बनाएंगे 6 बार। देखो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ से कट हो जाएगा 6 यहाँ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी में हम लोग लिख देंगे 6। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 हमारे पास कितनी बार आया। तो 1 हमारे पास आया 1 2, फिर यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 और ये 9 10। कितनी बार आया, ये हमारे पास 10 बार आया। तो यहाँ पर हम लोग 10 बना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमने लिख दिया 10। क्लियर हो गया इतनी बार। अब ये हमारे पास 2 है। 2 देखो कितनी बार आया, 2 आया, 1 2 3 आया यहाँ पर, और यहाँ पर 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है। कितनी बार आया, 8 बार। फिर से चेक करते हैं, 1 2 हो गया, 3, और यहाँ पर 3 हो गया हमारे पास, 4 5 6 7 8 9 बार। ये हमारे पास है 9 टाइम। यहाँ लिखा 1 2 3 4 5
6 7 8 9। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9। क्लियर है इतनी बात। अब लास्ट में बच रहा हमारे पास 3 वाला। 3 देखो कितनी बार आया, 3 आया हमारे पास। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3, फिर है 4, यहाँ पर 5 टाइम आ गया हमारे पास 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 और इसको सॉरी यहाँ पर हमने लिखा 3 और ये हो जाएगा 3 1 2 3। अब इसको काउंट करो, काउंट करोगे देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पर हमने कर दिया 10। ओके ये हमारे पास आया था कितनी बार, 3 टाइम आया है। ये शायद गलत है, 3 टाइम नहीं 5 टाइम था ना यहाँ पर। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 टाइम। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 4, 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ से हट जाएगा और ये आ जाएगा 5। अब इसको ऐड करोगे तो ऐड करने में 30 आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर है क्या 6, यहाँ पर 16 और 16 हो जाएगा हमारे पास, और 5 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21 और 9 कर दो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ रही है, 30 आ रही है। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 30 टाइम क्या हुआ, टॉस किया गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ईजी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है फॉलोइंग डेटा गिवन द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस इन 40 फैमिलीज। देखो 40 फैमिली है, उसमें हमारे पास क्या हुआ, डेटा दिया गया है। यहाँ पर दिया है 1 2 6 5, कुछ इस तरह से दिया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लासेस 0 to 1 2 से 4 एक्सेट्रा etc। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ना कुछ यहाँ पर फैमिली दे दी गई। अब हर फैमिली में हमारे पास क्या है, कुछ एक डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अभी हमने टेबल बनाई ना उसमें रिप्रेजेंट करना है। मगर अभी तक हम लोग सिंगल रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर सिंगल है 0 1 है 2 है, यहाँ पर 3, ऐसे सिंगल था ना। मगर अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर रिप्रेजेंट करो 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 4, इन दोनों के बीच में क्या एक की गैपिंग आ रही है ना, इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले टेबल को देखो, ये हमारी टेबल है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास, यहाँ पर 0 to 0 से 4 0 से 6 0 से 8, ये क्या है ये समझो। यहाँ पर क्वेश्चन ने अभी कहा ना कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग क्लासेस होंगी वो 0 से 2 होंगी, तो हमने यहाँ पर 0 से 2 लिखा। फिर क्या बोला इसने, 2 से 4 होंगी, 2 से 4 हुआ। फिर हमने देखा इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है कितना, 1 का आ रहा है। तो फिर हमने यहाँ लिखा 4 to 6, ठीक है 6 to 8। अब हमने 8 तक ही क्यों लिखा, 8 के ऊपर नहीं क्यों नहीं गए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने डेटा को चेक किया, डेटा में हाईएस्ट नंबर क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसी हिसाब से हम लोग अपना ये बना लेते हैं। तो यहाँ पर ना तुम्हें सिर्फ 6 तक ही दिखेगा, 7 8 नहीं दिखेगा। फिर कहोगे यहाँ पर 8 तक हमने क्यों ले लिया, तो देखो ये धीमे धीमे अभी समझ में आएगा। समझो यहाँ पर लिखा हमने 0 से 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग नंबर काउंट करेंगे वो 0 और 1 करेंगे, 2 नहीं करेंगे। कौन से नंबर करेंगे, सिर्फ 0 और 1 वाले, 2 नहीं करेंगे। फिर जब इसमें आएंगे तो 2 से 3 तक के नंबर काउंट करेंगे, 4 नहीं करेंगे। फिर जब इसमें आएंगे तब हम लोग 4 से 5 नंबर काउंट करेंगे, 6 वाले नहीं करेंगे। जब इसमें आएंगे तो 6 और 7 काउंट करेंगे, 8 नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होता है रूल, ठीक है, यही है रूल काउंट करने का। इस तरह में हम लोग क्या करेंगे, 0 और 1 को सिर्फ काउंट करेंगे। तो देखते हैं कि 0 और 2 के बीच में कौन से नंबर आ रहा है, कितने आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर क्या है 1 है। 1 क्या है हमारे पास, 0 और 2 के बीच में है ना, 0 और 2 के बीच में। तो चलो इसको काउंट करो, यहाँ पर 1 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया हमारे पास 11। तो टोटल यहाँ पर जो हमारे पास डेटा आ गया वो हो गया 11। तो इसको रिप्रेजेंट करो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और यहाँ पर 11 हमने ऐसे यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यहाँ तक हमने सिर्फ 0 और 1 लिया है, 2 को काउंट नहीं किया, समझ गए। अब 2 और 4 को हम लोग लेंगे, 2 से लेकर 4 के बीच वाले नंबर को देखेंगे। मगर इसमें एक कंडीशन होगी, 4 नंबर हम लोग नहीं काउंट करेंगे, 2 और 3 ही सिर्फ काउंट करेंगे, ठीक है। तो 2 और 3 कितनी बार है इसको देखो, 2 एक बार यहाँ पर है, 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, 16 17। तो इसको हमने जब काउंट किया तो हमें मिला कितने, 17 टाइम्स। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 यहाँ तक हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ पर हमने लिख दिया 17। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम लोग देखेंगे 4 से 6 के बीच वाले।
तो समझ में आ रहा होगा कैसे करना है ये सारे क्वेश्चन। ये ऐसे ही करना है, जो लास्ट वाले होंगे बस उनको छोड़ के और सारे काउंट कर लेना है। तो यहाँ पर 17 आ गया। अब 4 और 6 के बीच में देखेंगे, 4 और 6 के बीच वाले नंबर देखेंगे, मगर 6 वाले को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 4 और 6 को चेक कर लेते हैं। तो 4 और 6 हमारे पास कितने आते हैं, तो यहाँ पर है हमारे पास डेटा, तो यहाँ काउंट करेंगे हम लोग कौन से 4 और 6 वाले। तो 4 to 6 के बीच में, मतलब 4 और 5 को ही सिर्फ काउंट करेंगे। तो यहाँ 5 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमें मिल गया 9 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हमने 9 लिख लिया। अब देखो यहाँ पर है 6 to 8, मतलब 6 और 7 को यहाँ पर काउंट करेंगे, 8 को नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 6 और 7 कितनी बार है। यहाँ पर 1 है यहाँ पर, और फिर 2 है, और यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर 6 हमारे पास सिर्फ 3 टाइम्स है, तो 1 2 3 कर दिया, और यहाँ पर 3 कर दिया ना। यहाँ पर 7 है, तो 7 तक हमें नहीं लिखना, मतलब नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब इसको ऐड करोगे ना, तो ऐड करने में पता है कितना आ जाएगा, ऐड करने में आएगा हमारे पास कितना है, ये हो जाएगा 20, ये 30, और यहाँ पर हो जाएगा 40। तो क्या हो जाएगा 40, और यहाँ पर कितनी फैमिली थी 40। तो ये आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है। ये तरीका होता है अपने क्वेश्चन को करेक्ट, जो अपना सोल्यूशन है ना उसको चेक करने का। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 30 children were asked about a number of hours they watched TV programs in the previous weeks. The result were found as under this. फर्स्ट हमारे पास है मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा टेकिंग क्लास विड्थ 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल एज 5 10। जो हमारी क्लास इंटरवल बनेगी, जो उसकी गैप होगा वो 5 5 का होगा। यहाँ पर कह रहा है जैसे कि हमने अभी क्लास इंटरवल बनाई थी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें गैप कितना था, सिर्फ 1 का गैप था, ठीक है। तो 0 to 2 लिया हुआ है, यहाँ पर 2 से 4 लिया हुआ है। वैसे ही जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा उसकी जो गैप बनेगी वो बनेगी 5 5 की, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया 5 to 10, इस तरह से कुछ बनेगी, ठीक है। तो दूसरा कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। अब कह रहा है कितने स्टूडेंट ने 15 और 15 घंटे से ज्यादा देखा, ये हमें बताना है दूसरे वाले में। तो पहले में है तो हमें इसे अरेंज करना है टेबलर फॉर्म में, क्लियर है इतनी बात। तो देखो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फोकस करना क्लास इंटरवल में, क्योंकि उसी को बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर क्लास इंटरवल बना लिया तो सब कर ले जाओगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा दिया है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे छोटा यहाँ पर देखेंगे तो हमें दिख रहा है अभी तक यहाँ पर दिखा हुआ है 1, और सबसे हाईएस्ट दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर हाईएस्ट क्या दिख रहा है, यहाँ पर है हाईएस्ट हमारे पास 17, क्या है 17, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ इस तरह से बनाना, जो हमारा गैप आएगा टेबल में वो 5 5 का आएगा, और वो 17 के ऊपर जाना चाहिए। देखो टेबल हमारी कुछ इस तरह से, क्लास इंटरवल हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट किया 0 से, क्योंकि सबसे छोटा क्या है हमारे पास 1 है, क्या है सबसे छोटा हमारे पास 1। तो हमने यहाँ पर ले लिया है 0 to 5, इसके बीच में गैप कितना है 5 का। अब यहाँ ले लिया 5 to 10, इसके बीच में 5 का गैप है। 10 to 15 लिया, 15 to 20 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट था 17, क्लियर है इतनी बात। अब देखेंगे 0 और 5 के बीच में कितना आता है, बीच की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि 5 को काउंट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से 5 के बीच वाले कितने नंबर हैं, कितने आवर्स हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 है, ये तो बड़ा है। 4 देखो हमारा छोटा है, 1 हो गया, ठीक है। 1 हो गया, ये हमारे क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया 2 मिल गए। तो 1 2 3, ये हो गया 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया, और यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। तो हमें टोटल कितने मिल गए, 10 मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10। तो यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10, क्लियर है इतनी बात। अब देखेंगे 5 से 10 के बीच वाले कितने हैं, और इसमें ये देखेंगे कि सिर्फ 5 से 9 तक गिनेंगे, 10 को नहीं गिनेंगे इसमें भी। तो 5 और 9 तक गिनना है। तो देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास है 13। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 13, क्लियर हो गई इतनी बात। अब बात करेंगे 10 और 15 के बीच में, और 10 और 15 के बीच में कितने आ रहे हैं। तो मतलब हम लोग 10 को काउंट करेंगे यहाँ पर, मगर 15 वाले डेटा को नहीं काउंट करेंगे। तो 10 और 15 के बीच में हमारे पास कितने आ रहे हैं ये देख लेते हैं। और यहाँ पर है 10 को काउंट करेंगे, यहाँ पर 12 है, इसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 15 को नहीं करना है, और कितने हो गए हमारे पास 3 हो गया, ये हो गया 4 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ 5, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर हमने कर दिया 5, ठीक है। अब यहाँ पर 15 और 20 के बीच में,
15 और 20 के बीच में हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 2 और यहाँ पर 2 कर देंगे। अब इस अपने क्वेश्चन को जो हमने सोल्यूशन सॉल्व किया हुआ है इसको चेक करने के लिए हम लोग इसको कर देंगे काउंट। तो यहाँ पर इसे काउंट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 5 15 हो जाएगा, 15 और 13 2 कर दो 15 15 15 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या थे हमारे पास 30 चिल्ड्रंस थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। अब इसमें सेकंड में आ जाओ। सेकंड में इसका क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पर हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर देन आवर्स अ वीक। एक वीक में कितने चिल्ड्रंस हमारे 15 घंटे या 15 घंटे से ज्यादा टीवी देख रहे हैं, ये हमें बताना है इन्हें। तो बहुत इजी इसको बताना। यहाँ पर अपने टेबल को देखो, टेबल पर 15 और 15 से ज्यादा जो घंटे देखे जा रहे थे बच्चे वो सिर्फ 2 थे, तो यहाँ पर सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारे पास 2। बस ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी बिल्कुल एक जैसा है, तो आज इस वीडियो हम लोग 10 तक करेंगे। तो 9 में आ जाते हैं। तो 9 कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर कह रहा है प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग इक्वल क्लास साइज ऑन सच क्लास बीइंग 10 15 15 नॉट इंक्लूडेड। मतलब जो हमें क्लास का जो साइज रखना है ना वो होना चाहिए 10 और 15। मतलब इसमें भी देखो 5 का गैप आ रहा है, 10 और 15 के बीच में क्या आ रहा है 5 का गैप आ रहा है। इतने ही गैप की हमें क्या बनाने, क्लास इंटरवल बनानी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। तो बहुत इजी, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे ये भी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है ना इसको रिप्रेजेंट करना है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं 40 स्टूडेंट है और उनके कुछ मार्क्स यहाँ पर एग्जाम में आए। तो सबसे पहले हमने क्या ध्यान दिया कि यहाँ पर जो क्लास बनने वाली है वो क्या है, इन्हें 5 के गैप में। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर देखा हमें यहाँ पर 1 दिख रहा है। ठीक है, 1 से छोटा कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग लेंगे 0 से 0 to 5 करेंगे, 5 to 10 करेंगे, 10 to 20 करेंगे और हाईएस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है हमें, दिख रहा है 24। तो 24 है तो हम लोग लेंगे 25 तक। ठीक है, तो इतनी बात नहीं समझ में आई तो इसमें टेबल में आ जाओ तो समझ में आ जाएगी। ये हमारी टेबल है और इस टेबल में जो क्लास दिख रही है तो क्लास वो हमारी बनेगी 5 की गैप की, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। क्लियर हो गया इतनी बात। 0 से क्यों स्टार्ट कर रहा है, 25 में क्यों खत्म करना है ये बात अभी हमने बताई है। देखो सबसे इसमें छोटा नंबर है 1, तो हम लोग 1 से तो लेंगे नहीं, तो 0 से स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ा नंबर है 25, तो 25 तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। अगर इसमें 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 25 ही तो आ जाएगा ना, 24 तो बनेगा नहीं। तो हम लोग उससे 24 कर देंगे, या फिर ये समझ लो एक ज्यादा ले लेते हैं एक कम ले लेते हैं। समझिए इतनी बात। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 9 का हमारी टेबल कैसे बनेगी वो। अब देखो यहाँ पर 0 और 5 के बीच में कितने आ रहे हैं स्टूडेंट, कितने नंबर ला रहे हैं। 5 और 10 के बीच में कितने हैं, 10 से 15 के बीच में कितने, 15 से 20 के बीच में कितने, ये सब हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पर क्या करो 0 और 5 है तो इसमें हमें 0 से लेकर 4 तक सिर्फ काउंट करने हैं, 5 नहीं काउंट करने हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच वाले देखते हैं 5 को नहीं काउंट करते हैं। इतनी बात क्लियर। हर क्वेश्चन में यही बताया कि जो यहाँ पर है उसको नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ 0 से लेकर 4 तक के ही काउंट करेंगे। अगर इसको जब काउंट करोगे ना तो तुम्हें टोटल कितने मिल जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे 6। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 6। क्लियर हो गया। और 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 5 और 10 के बीच वाले जब काउंट करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा टोटल 10। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हम कर देंगे 10। इतनी बात समझ में आ रही। सब कुछ काउंट करना है इसी से। ठीक है, ये कर लेना। अगर एक एक चीज काउंट करेंगे तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए होगा क्या करो कि खुद काउंट कर लो, इजी होता काउंट करना तो आता ही है। अब देखो 10 और 15 के बीच वाले हमें लेने हैं, मगर हम लोग 15 वालों को ऐड नहीं करेंगे इस वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, मतलब 10 और 14 तक गिनेंगे। तो 10 और 14 वाले सिर्फ हमारे पास यहाँ पर आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। अब यहाँ पर 15 और 20 अब इनके बीच की करेंगे तो इसमें भी हमारे पास 8 आएगा। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी 8 हो गया। अब यहाँ पर 20 से 25 के बीच वाले करेंगे तो इसमें भी हमारे पास 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8। अब इसको जब टोटल कर दोगे ना तो इसका टोटल करने पे पता है कितना आएगा, टोटल करने पे आएगा 40। चाहो तो इसे करके देख लेना, टोटल करने पे आएगा 40। चाहो तो अभी करो, देखो 8 3 टाइम है तो 24 हो गया। और यहाँ पर 6 करो 30 और 30 प्लस 10 हो जाएगा 40। तो टोटल कितना आ रहा है 40। इसका मतलब हो रहा है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमने सही किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 9 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट करना है हमें यहाँ पर कुछ, है ना। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग एज इन ईयर ऑफ 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, यूजिंग इक्वल क्लास इंटरवल्स
वन ऑफ देम बीइंग 9 12 वेयर 12 इज नॉट इंक्लूडेड। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें जो गैप लेना है ना इसका वो लेना है 9 और 12, मतलब इस तरह से लेना है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है हमारे पास सिर्फ 10 11 का, मतलब 2 का ही गैप आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है 12 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब जो ये पीछे वाला नंबर है ना 12, ये नहीं इंक्लूड होगा, इसके सिर्फ आगे वाला, मतलब 9 से लेकर 11 तक के ही नंबर हम लोग अपनी टेबल में गिनेंगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे किया था ना, वही सेम यही चीज ये भी कह रहा है, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के देखो टेबल में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास टेबल है, यहाँ पर हमने 6 से 9 कर दिया। क्यों 9 किया, क्योंकि हमें 2 का गैप करना था, 7 और 8, यहाँ पर 9 हो गया। 9 से 12 कर दिया। अब देखो यहाँ वाले में ना हम लोग 9 इंक्लूड नहीं करेंगे, और यहाँ वाले में हम लोग 12 नहीं करेंगे काउंट, यहाँ वाले में 15 नहीं करेंगे, 18 नहीं करेंगे, 21 नहीं करेंगे, 24 नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमने 6 से स्टार्ट क्यों किया और 24 में क्यों खत्म किया है, ये भी समझ लो। तो यहाँ पर हमने सबसे छोटा टेबल देखा, कौन सा सबसे छोटा डेटा देखा, यहाँ पर हमें 6 दिख रहा है, ठीक है। और 6 के अलावा हमें छोटा दिख नहीं रहा, तो हमने 6 से स्टार्ट कर दिया। और सबसे जो बड़ा टेबल है वो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो सबसे बड़ा हमें दिख रहा था, यहाँ पर दिख रहा था 23। तो 23 दिख रहा है, मगर 23 और 22 का गैप करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर 24 सीधे लिख लिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अब हम लोग इसको टैली करते हैं, ठीक है। तो हम लोग टैली करेंगे, तो मतलब टैली का मतलब ये हो रहा है, देखेंगे कि 6 और 9 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। तो जब इसमें काउंट करोगे ना इस डेटा से, तो तुम्हें दिखेंगे 5 नंबर आएंगे 6 और 9 के बीच में। तो टोटल हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब 9 और 12 के बीच में हमारे पास टोटल 4 नंबर आएंगे, तो 1 2 3 और यहाँ पर 4 कर दिया, और यहाँ पर 4 हमने कर दिया। अब 12 और 15 के बीच में 15 को नहीं गिनेंगे, सिर्फ 12 13 और 14 के नंबर ही गिनेंगे यहाँ पर। और इनके बीच में हमारे पास क्या आएंगे वो हम लोग देख लेते हैं। इनके बीच में आ जाएगा हमारे पास 4, तो इसमें भी हमने 4 लिख दिया, ये हो गया 4, ठीक है। अब 15 और 18 के बीच में करेंगे तो यहाँ पर आएंगे टोटल 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हमारे पास 7, क्लियर है। अब 18 से 21 देखेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे, तो ये 3 हो गया, यहाँ पर हमने 3 कर दिया। अब 21 से 24 देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 6 7, तो ये हो गया हमारे पास टोटल 7। जब इनको काउंट करोगे तो काउंट करने में पता है कितना आएगा, जैसे काउंट करने में हमारे पास टोटल आ जाएगा 30, ठीक है। कितना आ जाएगा 30, चाहो तो काउंट करके देखो, यहाँ पर हो जाएगा 5 4 क्या हो जाएगा 5 4 9, और यहाँ पर 13 13 7 कितना हो जाएगा 20 20, और यहाँ पर 10 हो जाएगा 30। तो टोटल क्या आ गया हमारे पास 30 आ गया, और यही हमें करना था। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं और इनको भगाते हैं यहाँ से। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन 10 तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन जो होंगे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो की। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही लाइक कमेंट शेयर करो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और लाइक करो या डिसलाइक करो, मार्क करके जरूर जाना। वीडियो अच्छी लगी तो इस दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।